नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आपने धाकड़ का फटाफट रिव्यू देख लिया। अब इसका विस्तृत रिव्यू। अभी से मैंने ये योजना बनाई कि कोई भी फिल्म देखने के बाद एक तो उसका फटाफट रिव्यू डाल दिया करूँगा ताकि आपको इमीडिएट जानकारी मिल जाए और आप एक संकेत ले लें कि आपको फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है। उसके बाद विस्तार से उसकी चर्चा किया करूँगा ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिले और आप भी समझ सकें कि मैं फिल्मों का रिव्यू किस आधार पर क्यों करता हूँ। बात आगे करूँ इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अगर किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। धाकड़ के निर्देशक रजनीश राजी घई हैं और वे ही इस फिल्म के कहानीकार भी हैं। संवादों में उन्होंने ज़रूर रितेश शाह की मदद ली है। उनके साथ और भी एक दो लेखक जुड़े हुए हैं और इन सभी ने मिलकर यह कहानी बुनी है। धाकड़ में मेन लीड कंगना रनौत कर रही हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, और उनके साथ अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता, शाश्वत चटर्जी, शारिब हाशमी जैसे कलाकार हैं। फिल्म एक थ्रिलर और एक्शन फिल्म कही जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि हिंदी फिल्मों में पहली बार कोई हीरोइन ऐसा एक्शन लेके आई है। माफ़ करें दोस्तों, शायद आप हिंदी सिनेमा के इतिहास से भी परिचित नहीं हैं। अगर परिचित होंगे तो आपने ज़रूर हंटर वाली फिल्म का नाम सुना होगा, आपने ज़रूर पंजाब मेल का नाम सुना होगा, आपने ज़रूर फियरलेस नाडिया का नाम सुना होगा। फियरलेस नाडिया उस ज़माने में ये सारी फिल्में कर चुकी हैं जब हिंदी फिल्मों की शुरुआत भर हुई थी। तो यह कहना है कि सबसे पहले हम कर रहे हैं एक दम्भ ही है, झूठा दम्भ। दूसरी बात, इस फिल्म को देखते हुए मुझे साफ लगा कि यह फिल्म विदेशी एक्शन फिल्मों की नकल पर बनी हुई है। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है स्कारलेट जोहानसन की फिल्म थी, उन्होंने जिस तरीके के एक्शन किए थे, जो लुक लिया था, जैसे कॉस्ट्यूम पहने थे, लगभग उसी को इमिटेट किया गया है धाकड़ में। तो यह तो ही उसकी मौलिकता की बात, तो इसमें कहीं भी मौलिकता नहीं है। अब मैं बात करूं अगर फिल्म की कहानी, पटकथा और संवादों की, तो इनके अलावा एक भाषा पर भी बात होनी चाहिए। फिल्म की जो भाषा चुनी गई है, फिल्म में जो भाषा रखी गई है, फिल्म की कथा भूमि बताई गई है कि यह सेंट्रल इंडिया है, मतलब मध्य भारत। मध्य भारत का मतलब हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोयला के खदान हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा झारखंड में है। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने मध्य प्रदेश में कहानी कही। वहाँ रुद्रवीर नाम का एक खलनायक है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और कोयले का लीगल इलीगल बिजनेस भी करता है। चूँकि कंगना रनौत जो एजेंट अग्नि हैं, उनका काम है ऐसे रैकेट को, ऐसे षड्यंत्र को रोकना, और इसके लिए उन्हें सेंट्रल इंडिया भेजा जाता है। जब उनके हैंडलर शाश्वत चटर्जी उन्हें भारत जाने की बात कहते हैं तो वो थोड़ी दुखी होती हैं और कहती हैं कि भारत से मेरा एक अतीत जुड़ा हुआ है जो बहुत सुखद नहीं है। तो उस दुखद अतीत को इस फिल्म में हम बार बार देखते हैं, उसकी आहटें सुनाई पड़ती हैं, उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, और हमें फिर लगता है कि यह कहानी वही लगभग होगी जो जंजीर से अभी तक कही जा रही है, जहां माता पिता के साथ खलनायकों ने कुछ किया है और आप उसका बदला लेने के लिए जाते हैं। तो यह एक बदले की भी कहानी है, लेकिन कहते हैं कि बदले की कहानी तभी ज़्यादा आकर्षक और रोचक होती है जब विलेन उतना ही ताकतवर हो। लेकिन इस फिल्म में विलेन नाम मात्र का है, सिर्फ उसके गेटअप पर थोड़ा सा काम किया गया है, उसके लुक पे थोड़ा सा काम किया गया है, बाकी अदाकारी तो मालूम नहीं कहाँ की है। हाँ, भाषा की बात मैं भूल गया। भाषा जो रखी गई है वो भाषा मध्य प्रदेश में तो नहीं बोली जाती है, अगर बोली भी जाती है तो उस तरीके से नहीं बोली जाती है जैसे अर्जुन रामपाल बोल रहे हैं। उसी इलाके से निकले हुए कंगना रनौत और शाश्वत चटर्जी भी हैं, लेकिन उनकी भाषा
बदल चुकी है। आप कह सकते हैं कि उनका एक्सपोजर हो चुका है, वे दुनिया में घूमते हैं इसलिए उनकी भाषा बदल गई है। लेकिन हम लोग भाषा के प्रति कितने लापरवाह हैं और लहजे को लेकर कितने लापरवाह हैं, उसका भी एक नमूना है यह फिल्म। पटकथा बहुत कमज़ोर है, प्रसंग और दृश्य एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, बहुत कुछ अचानक से घटित होता है, क्यों घटित होता है उसके पीछे कोई कार्य कारण संबंध नहीं दिखता है। उछाल के साथ कहानी आगे बढ़ती है और यह उछलना कभी आगे की तरफ होता है, कभी पीछे की तरफ होता है। अब आप जोड़ते रहिए कहानी को। हाँ, फिल्म में एक लोरी है जो कहानी को जोड़ने का भी काम करती है। वो लोरी बार बार बजती है और इतनी बार बजती है कि जब भी दो पात्र अकेले होते हैं तो बरबस मुँह से निकलता है कि अब यह लोरी आएगी। यानी कि पटकथा, कहानी, सारी चीज़ों में इतना घिसा पिटापन है, कोई नयापन नहीं है। कहानी बड़े शुष्क तरीके से आगे बढ़ती है। हाँ, एक्शन के सीन बहुत अच्छे किए गए हैं, रोचक किए गए हैं और वहाँ पे कंगना रनौत मेहनत करती भी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने फटाफट रिव्यू में भी कहा कि वो जब गन थामती हैं तो ऐसा लगता है कि टॉय गन पकड़े हुई हैं। वह एनर्जी, वह फोर्स जो गन पकड़ने के बाद होती है वह उनमें नहीं दिखाई पड़ती है। शायद उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई। हालांकि उनकी ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोमोज और वीडियो दिखाए गए थे। अदाकारी की बात करें तो एक शाश्वत चटर्जी, दूसरे शारिब हाशमी और कुछ हद तक दिव्या दत्ता को छोड़ के बाकी दोनों मुख्य कलाकार यानी अर्जुन रामपाल और कंगना रनौत अपनी भूमिकाओं में मिसफिट हैं। कहीं से भी वे जचते नहीं हैं। इस फिल्म में एक्शन के अलावा जो इमोशन है, उन दोनों के बीच जो सामंजस्य बैठना चाहिए था, वो ये दोनों नहीं बिठा पाते हैं। हाँ, शाश्वत चटर्जी ने नेक काम किया है, अच्छा काम किया है। शारिब हाशमी छोटी सी भूमिका में है, वे भी उसे निभा ले जाते हैं। और दिव्या दत्ता तो अनुभवी अभिनेत्री हैं, उनको कैसी भी भूमिका दी जाए वो उसमें ढल जाती हैं। यहाँ भी उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चरित्र गठन में, चरित्र निर्वाह में ही दोष है, इसलिए ये चरित्र अपनी अदाकारी के बावजूद आपको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। फिल्म में फोटोग्राफी के लिए विदेश से बुलाए गए हैं कैमरामैन, उन्होंने अच्छी फोटोग्राफी की है, लेकिन उस फोटोग्राफी का असर तब दिखता जब फिल्म की कोई कहानी होती या कहीं हमें पहुंचना होता। फिल्म का संगीत बहुत ही कमज़ोर है, खासकर पार्श्व संगीत ध्रुव घाणेकर का दिया हुआ है और वे पार्श्व संगीत में जो प्रभाव पैदा करना चाहते हैं विदेशी फिल्मों की तरह से वे नहीं कर सके हैं, असफल रहे हैं। फिल्म के गीत संगीत में भी दिक्कत है। गीत संगीत में कोई भी गीत याद नहीं रहता है। सिर्फ फिल्म के एंड टाइटल में बजा गीत बादशाह ने जिसे कंपोज किया है, बादशाह ने जिसे गाया है, सी इज़ ऑन फायर, वो गीत थोड़ा आकर्षक है, लेकिन वहाँ पे कोरियोग्राफी बहुत ही ख़राब है और कंगना रनौत बिल्कुल बेकार लगती हैं। वहाँ पर उत्तेजक दृश्य रखे गए हैं, लेकिन कहीं से भी वे आकर्षक नहीं बन पाए हैं। बाकी गीत संगीत कई सारे संगीतकारों से मदद ली गई है, लेकिन जैसा कि मैं शिकायत करता हूं कि ऐसे जब कई सारे संगीतकार ले जाते हैं तो उनमें कोई संगति नहीं रहती है। उनके गीतों में, उनके संगीत में कोई सामंजस्य नहीं रहता है। वे आइटम सॉन्ग की तरह जहाँ जहाँ बजते हैं वहाँ कभी अच्छे लग सकते हैं, कभी साधारण लग सकते हैं। इस रिव्यू को देखने के बाद आप ज़रूर बताएं कि आपको यह रिव्यू कैसा लगा और आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय ज़रूर लिखें, बताएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।